चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब की बार 400 के पार के मिशन पर लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात को विकास की सौगात दी और अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेट द्वारका मंदिर में दर्शन किए, आरती की। ये उसकी तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से द्वारकाधीश के दर पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। लड्डू गोपाल को अपने सर पर रख के वो ले गए थे, ये तस्वीरें आप देखिए। इसके बाद द्वारकाधीश के दरबार पहुंचे, मंदिर में दर्शन पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया और फिर यहां से बड़ी सौगात लोगों को दी। और ये तस्वीरें हैं, एक तरफ धर्म तो दूसरी तरफ कर्म और आस्था और विकास का संगम आज देखने को मिला। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी का एक और रूप नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी के स्कूबा ड्राइविंग की तस्वीरें सामने आई। सामने आपके हैं, वो देखिए कि समुद्र में डूबी भगवान कृष्ण की प्राचीन नगरी द्वारका के दर्शन किए। अपने इस अनुभव को उन्होंने अलौकिक बताया। और इसके पहले आपने देखा होगा कि वो लक्षद्वीप गए थे, वहां पर स्कूबा डाइविंग की थी और अब द्वारका पहुंचे और द्वारका में समुद्र के उस स्थान पर पहुंचे जहां कहा गया था कि जो श्री कृष्ण की नगरी द्वारका जो डूबी थी समुद्र में, वहां स्कूबा के ड्राइविंग के माध्यम से पहुंचे और वहां के भी दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने इस अनुभव को बताया कि बहुत अलौकिक रहा। मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था तो मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मैंने वहां भगवान श्री कृष्ण को, द्वारकाधीश को प्रणाम किया, उन्हें नमन किया। मैं अपने साथ मोर पंख भी ले कर गया था, जिसे मैंने प्रभु कृष्ण का स्मरण करते हुए वहां अर्पित किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक बार फिर से करोड़ों की विकास योजनाओं की सौगात दी और कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। साथ साथ उन्होंने सुदर्शन सेतु का लोकार्पण किया, जनता को समर्पित किया। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अक्टूबर 2017 में इस पुल की नींव रखी थी। सुदर्शन सेतु पर भगवत गीता के श्लोकों और दोनों तरफ भगवान श्री कृष्ण की छवियों से सजाया गया हुआ फुटपाथ है और यह पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर बना हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि यह पुल द्वारकाधीश मंदिर में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगा। साथियों, आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया। यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। तो आज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कर दिया गया। इसकी खासियत क्या है आप जान लीजिए। यह करीब 2.5 किलोमीटर लंबा पुल है, केबल पर टिका हुआ भारत का सबसे लंबा पुल। और उसके बाद देखिए एम्स का उद्घाटन किया गया है। 5 एम्स, एक तरफ आस्था एक तरफ धर्म, 5 एम्स का उद्घाटन किया गया जिसमें करीब 201 एकड़ जमीन। आप देखिए गुजरात में राजकोट में ये एम्स, जिसमें एक 720 बेड और मेडिकल सीट 50 है। अब देखिए कल्याणी पश्चिम बंगाल में भी एक एम्स का उद्घाटन हुआ। इसकी जमीन करीब 182.82 एकड़ की है और यहां पर 960 बेड की क्षमता वाला ये बेड है, अस्पताल है और मेडिकल सीट यहां पे 125 है। अब आप देखिए सोनिया गांधी के क्षेत्र रायबरेली यानी उत्तर प्रदेश को भी एम्स मिला है। इसकी जमीन जो है उसका दायरा 148 एकड़ में बना हुआ है।
610 बेड का अस्पताल है, मेडिकल सीट यहां पे 100 है। और आगे बढ़िए, बठिंडा पंजाब को भी एम्स मिला है, 179 एकड़ में बना हुआ है, 750 बेड की क्षमता है और मेडिकल सीट यहां पे 100 है। आगे बढ़िए, मंगलागिरी आंध्र प्रदेश को भी एम्स की सौगात मिली है और ये भी करीब 183 एकड़ में बना हुआ है, 960 बेड की क्षमता है और मेडिकल सीट यहां पर 125 है। तो ये 5 एम्स जिनका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, एक तरफ धर्म और दूसरी तरफ कर्म, यानी एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ अस्पताल, इन दोनों का संगम आज दिखा।